जिसमें उन्होंने बताया कि पंकज भाई को और अंशु भाई को मारने की धमकी दी गई है, क्योंकि जो अमित भाई ने बात बोली बिल्कुल सही बोली। लेकिन आप ऐसे यार कैसे लिख सकते हो कि मैं आपको मार दूंगा, मुझे और पंकज को। भाई आप डायरेक्टली फंस जाओगे, प्लीज भाई ऐसे किसी के बारे में धमकी दी जाती, उसको मार दिया, उसको मार दिया। अमित भाई ने क्या बुरा बोला? जो भी बोला बिल्कुल एक एक शब्द अच्छे से सुनना, बिल्कुल सच बोला उन्होंने, कुछ भी झूठ नहीं बोला। और क्या हाल है, क्या लगा तुमको? लौटेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं अमित, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। यह वीडियो कल आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश मैं ये वीडियो कल नहीं डाल पाया, किसी काम में व्यस्त था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो मैंने डायलॉग बोला वो अभी मैंने एक फ़िल्म देखी थी, तो उसका एक डायलॉग याद आ गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, तो बस ऐसे ही बोल दिया उसको एंटरटेन के तौर पे। और हाँ, आज की ये वीडियो उतनी एग्रेसिव नहीं होगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियो पे इतना प्यार दिखाया, इतने सारे कमेंट्स किए अच्छे अच्छे, कि उस खुशी के आगे छोटी मोटी सी बातें इनको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो आज का वीडियो ये जो है उतना एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो भी कमेंट आए हैं उनका मैंने रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उन कमेंट्स के ऊपर अगला वीडियो मैं बनाऊं। और पर्सनली जो अच्छे कमेंट्स हैं, कमेंट्स तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं उनमें से कुछ कमेंट उठा के और मैं उनका रिप्लाई दे सकूँ, तो मैं ये अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा। और आज का ये वीडियो जो है ये नितिन की बात का मैं जवाब दूंगा, और पंकज भाई के विषय में भी बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अमित भाई एक वीडियो ज़रूर डालें, तो उनकी बात मैं कैसे टाल सकता था। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है, तो बने रहिए आप लास्ट तक। और अंत में अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपने जो सपोर्ट और प्यार दिखाया उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसके जवाब में नितिन ने एक वीडियो और डाली थी, वो मैंने देखी थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। तो वो मैं आज देने की कोशिश करूंगा। उसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, तो उन पॉइंटों पर मैं बात करूंगा। आज की ये वीडियो मेरी थोड़ी इंटरटेनिंग और कुछ फ़नी वे में होगी। बात मैं अपनी पूरी कहूँगा, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि आपको थोड़ा इंटरटेन कर सकूँ। तो पहले नितिन के द्वारा जो कुछ बातें कही गई उनको मैं बता दूं, पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। पहली बात इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले अपनी वीडियो में ये बोले कि पंकज और अंशु को मैंने कब धमकी दी, और उन दोनों लोगों से इन्होंने रिक्वेस्ट की, पंकज भाई से और अंशु से, कि आप लोग वीडियो डालकर ये बताएं कि अमित ने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो सही हैं या गलत हैं। तो मैंने पंकज भाई की भी वीडियो देखी और अंशु भाई की भी वीडियो देखी, और उम्मीद करता हूँ तुमने भी देखी होगी। लेकिन हमारे जो दर्शक नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं उसकी थोड़ी बहुत क्लिप लगा दूंगा, वो भी ये देख लें कि मैंने जो आरोप लगाए थे या मैंने जो बात कही थी वो सही थी या गलत थी। तो पंकज भाई ने वीडियो डाल के अपनी बात स्पष्ट कर दी है, और अंशु भाई ने भी वीडियो डाली और अपनी बात स्पष्ट कर दी। तो तुम्हारा ये वहम दूर हो गया होगा कि मैंने आरोप लगाया था या सही कहा था। दूसरी एक चीज़ तुमने ये बात कही, दूसरा पॉइंट, कि अनपढ़ और गंवार तुम खुद हो, यानी कि मुझसे ये कहा कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। तो इसके एवज में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी वीडियो पे कमेंट आते हैं उन्हें पढ़ लो, जो तुम्हारी वीडियो पे कमेंट आते हैं उन्हें पढ़ लो, और जो सुनैना जी की वीडियो पे कमेंट आते हैं उन्हें पढ़ लो। तुम्हें पता लग जाएगा कि पब्लिक क्या सोचती है किसके बारे में, कौन अनपढ़ है कौन गंवार है, वो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, नंबर 3, मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। नंबर 3, किसी अन्य यूट्यूबर को भी तुमने धमकी दी है। ऐसा तुमने कहा है मुझसे कि मैंने ये आरोप लगाया है कि अंशु और पंकज के साथ सारे यूट्यूबरों को धमकी दी। तो वो बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि कुछ समय पहले जो है एक वीडियो चर्चा में थी, किसी पांड्या जी को लेके, शायद कोई महिला थी, और उनकी एक वीडियो तुम्हारे दूसरे चैनल पर जो तुम बोल रहे हो कि मैंने बेच दिया, उस पर शायद पड़ी भी है। उसका टाइटल है शायद तुम दोनों भी सुधर जाओ, ऐसा करके कुछ टाइटल है। हो सका तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो उनको भी। तो ये सब 3-4 लोगों को जब मैंने ये बातें सुनी, 3-4 लोगों के विषय में और मेरे विषय में भी जब तुमने ये बात कही, तब मैंने ये बात तुमसे कही थी कि तुम सभी को धमकी दे रहे हो, और उसका मैंने प्रूफ भी दे दिया है। और पंकज भाई और अंशु भाई ने भी ये बात बता दी कि मैंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट तुम्हारा ये था कि तुमने ये कहा कि मेरे विषय में बात करने वाले तुम कौन होते हो, ये कहा तुमने। तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका जवाब मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं। एक बार फिर बता दूं, कभी हमारे पड़ोस में हमारी नज़रों के सामने अगर कोई झगड़ा हो जाए तो हम लोग उसमें बीच बचाव करते हैं।
और फिर ये तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का मतलब क्या हुआ? सोशल माने समाज, मीडिया मतलब संचार करने के लिए। तो समाज में संचार करने के लिए ये बनाया गया है। तो इस पर जब तुम्हारी कोई बात आती है तो फिर वो घर की बात नहीं रह जाती है, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, वो घर की बात नहीं रह जाती है। तो उसमें जो है सही गलत बोलने का सबको अधिकार है। ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी अपनी बात रख सकता है। किसके पक्ष में बोलना है नहीं बोलना है वो अपना खुद ही डिसाइड करेगा। तो इस अधिकार से मैंने इस विषय में बात की, और मैंने तुम्हारे विषय में बात की भी नहीं थी, मैंने सही और गलत के विषय में बात की थी। ठीक, अगला पॉइंट तुम्हारा ये था कि क्या तुमने मुझे पैदा किया? जी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पैदा किया, लेकिन हाँ, किसी ने तो तुम्हें पैदा किया है। और मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि उन्होंने अच्छे ही संस्कार दिए होंगे। लेकिन एक किस्मत भी चीज़ होती है कि अध्यापक का लड़का अध्यापक नहीं बनता, किसी पहलवान का लड़का कोई पहलवान नहीं बन जाता है। तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार जरूर दिए होंगे, लेकिन अब वो बात अलग की है कि वो फलीभूत नहीं हो पाए। और रही बात मैंने पैदा करने की, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पैदा किया। मैं केवल सही को सही और गलत को गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा एक प्रश्न ये भी था उसमें कि अपने बच्चे को फ़ोन क्यों दिया। तो अब ये क्या लॉजिक हुआ तुम्हारा? ये तो बेसिर पैर की बात हो गई भाई। बच्चे को फ़ोन क्यों दिया? भाई बच्चे हैं घर में तो वो तो फ़ोन लेंगे। क्या ये नियम है कि हम लोग सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाएं या कोई भी गंदगी फैलाए और बच्चों को फ़ोन ना दें? ये तो कोई बात नहीं हुई। हर घर में बच्चे लेते हैं, बल्कि जो संपन्न परिवार हैं वहाँ तो बच्चों के पास अपने पर्सनल मोबाइल होते हैं। और पंकज भाई ने भी अपनी वीडियो में ये कहा है कि बच्चे यूट्यूब भी देखते हैं और कार्टून वगैरह उसी पे देखते हैं। तो अधिकतर बच्चे यही देखते हैं। तो ये तुम्हारा बचकाना सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को मोबाइल क्यों दिया। अच्छा ठीक है, ये डाउट भी मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में भी तुमने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। जैसे ये कहा कि ये अमित भौंक रहा है। हालांकि भौंकने शब्द का इस्तेमाल तुमने अपने लिए भी किया। तुमने ये कहा ना मैं भौंकूं ना तुम भौंको। तो इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारी ये आम बोलचाल की भाषा है। मतलब तुम्हारा माहौल कुछ इस तरह से है कि जहाँ पे इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द ये वर्ड तुमने ये यूज किया कि चोंच चला रहा है और ओए साले, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद में एग्रेशन तो मेरा उसी तरह का था जैसा पहले वीडियो में था। लेकिन लास्ट तक आते आते तुमने अपनी भाषा पर कंट्रोल किया और अमित भाई साहब करके 2-3 बार बात की और ये भी कहा कि अमित भाई साहब ना मैं आपके मामले में पढ़ूं ना आप मेरे मामले में पढ़ें। तो ये बात थोड़ी जो है आज के वीडियो में मैंने इस बात को ध्यान रखा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, इस बात को मैंने ध्यान रखा। और इसी तरह से अगर तुम अपनी बात पहले भी कहते तो कोई भी यूट्यूबर तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। सही गलत बात वो अलग की थी, लेकिन अगर तुम भाषा शैली अपनी सही रखते तो जो कमेंट आ रहे हैं इनमें भी कुछ बदलाव होता, चाहे मेरे वीडियो पे हो चाहे तुम्हारे वीडियो पे हो। और जो बातचीत का लहजा था वो भी उस तरह का नहीं होता जैसा था। तो कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि आज की वीडियो में उस तरह की आक्रामकता या एग्रेशन नहीं था। तो उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम लोगों का एक परिवार है और कोई भी काम करने से पहले हमें अपने परिवार को भी उसमें सम्मिलित करना पड़ता है। और आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और बर्बादी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। तो ये बात अच्छी तरीके से आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ और नितिन को भी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि आदमी की कामयाबी और बर्बादी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं तो भैया अपने घर में जो भी लक्ष्मी है उनसे बिना पूछे कुछ नहीं करता हूँ। और हाँ, वो लक्ष्मी कोई भी हो सकती है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी। तो हमें कोई भी काम बगैर इनकी सलाह मशवरा के नहीं करना चाहिए। और मैंने जब अपने घर में ये बात की तो जब मेरी धर्मपत्नी ने पहला वीडियो देखा, मैंने उनको नहीं बताया था, लेकिन दूसरे वीडियो में उन्होंने जब मैंने उसका उत्तर देने की बात कही तो उन्होंने कहा कि आप एग्रेशन में आके किसी तरह का कोई उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह से जो है वाद विवाद ख़त्म नहीं होगा और वीडियो खेलने से कोई फ़ायदा है नहीं। इससे जो है समाज में गलत संदेश पहुंचेगा और फिर अगला आदमी जो कह रहा है अगर आप भी वही कहेंगे तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। तो मैंने उनकी बात मानते हुए इस वीडियो को, और फिर जब नितिन ने अपनी भाषा सुधार ली वीडियो के अंत में, तो मुझे भी लगा कि चलो इस मैटर को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मेरे इस वीडियो में आपको उतना एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसने जो आरोप लगाए थे कि मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया है, तो मैं उसकी क्लिप भी लगा दूंगा और हो सका तो वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जो इनके थंबनेल और टाइटल पर लगा हुआ था और पंकज भाई ने भी अपने वीडियो पर दिखाया है। अब कुछ कमारे लोग ये बात कहेंगे कि हर बात में बीवी की राय लेना, हर बात में सलाह मशवरा करना, ये तो फिर जोरू के गुलाम वाली बात हो गई। भैया ऐसा कुछ नहीं है। जो शादीशुदा हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं क्या आपको जोरू का गुलाम लगता हूँ? मैं
अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। अगर सही बात है तो सुन लेता हूँ, नहीं तो मैं क्या उनकी भी नहीं सुनता हूँ। क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं, अपने दोस्त से वीडियो कॉल पे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं। और अब बात करते हैं अपने पंकज भाई के बारे में। पंकज भाई ने अपने वीडियो में कहा था कि मुझे अमित भाई ये ज़रूर बताएं कि मैंने जो कहा है वो सही है या नहीं है। बिल्कुल, आपने जो कहा है उसके विषय में कहूँगा कि आपने कहा, मेरे विषय में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब वो टाइटल नितिन ने लगाया था उसके बाद में आपने कोई वीडियो नहीं डाला, तो मुझे इस बात का यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि प्रिया भाभी ने आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताया होगा, इसीलिए आपने उस विषय पर बात नहीं की। और अगर मेरी ये बात सही हो तो आप ज़रूर बताना ये बात। तो मैंने ये बात कही थी कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, अब आदमी की बर्बादी के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। तो आप मुझे ज़रूर ये बताना कि मैं ये जो कह रहा हूँ ये बात सही है या नहीं, कि भाभी ने आपके साथ मशवरा किया था या नहीं किया था। और मैं भाभी को प्रणाम करता हूँ। और पंकज भैया, आपके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं आपको शुरू से देख रहा हूँ, जब से आपने चैनल बनाया था उसके बाद से, और लगभग मैंने आपकी सारी वीडियोज़ देखी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि धन्य है आप, आपके अंदर इतना धैर्य और अपनी बात को कहने का ये जो तरीका है, मतलब शांति से हंस के अपनी बात कहने का जो तरीका है, सामने वाले को समझाना भी और हंसते रहना भी, तो ये सीखने लायक चीज़ है। और मैंने भी यही कोशिश की इस वीडियो में कि मैं अपनी बात भी कह दूं और सामने वाला समझ भी जाए और उसका गलत असर भी ना पड़े। तो मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। और आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं। मैं तो कहूँगा आप पुरुष ही नहीं हैं, मतलब महापुरुष हैं, महापुरुष। अगर आपको मेरे ये विचार पसंद आए हों या मेरी बातें आपको जैसी भी लगी हों, आप ज़रूर मुझे बताना। मैं अंशु भाई का और पंकज भाई का फिर से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला के मुझे मजबूती प्रदान की। और मैंने भी कोशिश की कि नितिन की बातों को इस वीडियो में क्लियर कर सकूं। रही बात सही और गलत होने की, तो मैं नितिन से यही कहूँगा, हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है। जो सही करेगा हम उसके साथ हैं। अगर तुम सही काम करोगे तो हम तुम्हारे समर्थन में भी बोलेंगे, और सुनैना जी अगर सही हैं अपनी जगह पर तो हम उनके समर्थन में बोलेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा। तो साथियों, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि इस समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है हम लोगों को। मिलते हैं आपसे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।